अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, इसको देखने और सुनने के बाद आप अश कर उठेंगे। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा हिना शाह साहिबा, जो कि पूरे लाहौर की गलियों में, सड़कों में मौजूद वो तमाम बिल्लियाँ जो कि गाड़ियों के नीचे आ जाती हैं, बाइक्स के नीचे आ जाती हैं, ट्रकों के नीचे आ जाती हैं या किसी भी वजह से डिसेबल हो जाती हैं, माजूरी उनकी ज़िंदगी का मुकद्दर बन जाती हैं, ये उनको वहाँ से उठाती हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए उनको केयर सेंटर्स में लेकर जाती हैं, एनिमल केयर सेंटर्स के पास लेकर जाती हैं, उनकी वैक्सीनेशंस करवाती हैं। यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब बिल्लियाँ मौजूद हैं जिनके लिए बाकायदा तौर पर एयर कंडीशन रूम है और उनके खाने के लिए वो तमाम तर लवाजमात भी पूरे किए जाते हैं, जिनमें ड्राई फ्रूट्स हैं और इनके स्टू पास करने का ख़ुसूसी तौर पर सफाई का भी ख्याल रखा जाता है। और इसके साथ साथ वो तमाम बिल्लियाँ जो कि किसी भी हादसे में अपनी टांग, कान या अपनी अगली टांगें गंवा बैठती हैं, उनको भी हेल्प आउट करती हैं, उनकी वैक्सीनेशन करवाती हैं। और ये बिल्लियाँ किसी फार्म हाउस पर नहीं रखी गई, इन बिल्लियों को किसी अलहदा से किसी प्लॉट में नहीं रखा गया, बल्कि ये लोग जहाँ खुद रहते हैं उसी घर के ऊपर वाले पोर्शन में इन्होंने इन बिल्लियों को रखा हुआ है। इनकी खसूसी तौर पर देखभाल की जाती है और देखभाल के साथ साथ इनको वो तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो इनके लिए ज़रूरी हैं। हिना शाह साहिबा से बात करेंगे, ये रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। मैम, आपको डेली पाकिस्तान का, हमारे इदारे का दोनों हाथों से सल्यूट है। ये आपके माइंड में आइडिया कैसे आया कि ये बिल्लियों को उठाया जाए और फिर अपने ही घर में रखकर इनकी रिहैबिलिटेशन की जाए? ये आइडिया नहीं था, मैंने 6 साल पहले रेस्क्यू करना शुरू किया था और स्टार्ट एक कैट से हुआ था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते बढ़ गया। बिकॉज़ अगर हम देखे जाएँ तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और भी इस तरह के इदारों की तरफ से कोई एनिमल्स के लिए स्पेशल फैसिलिटी नहीं है, तो इंडिविजुअल्स को खुद ही उठ के करना पड़ता है। ऑब्वियसली आप एक सड़क पर बीमार जानवर या कोई आपको फ़ोन करके बता रहे हैं हम अपनी बिल्ली फेंक के जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप बैठ नहीं सकते हो। तो ये कोई आइडिया एज सच नहीं था जो मुझे भी नाज़िल हुआ। ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते इनका नंबर बढ़ता गया और जितना आप ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते जाते हो आप उतना सेंसिटाइज हो जाते हो। अच्छा, आपने जब घर में बिल्लियाँ रखी और 100 के करीब बिल्लियाँ, तो मामा पापा की तरफ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो होगी कि ये क्या काम शुरू किया? शुरू में प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से उन्होंने किया था, लेकिन देन अगेन मेरे फादर ने मुझे फुल तरीके से सपोर्ट किया बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई थिंक वी ऑल नीड टू डू अपने अपने लेवल पे। लेकिन डेफिनेटली प्रैक्टिकलिटी के लिए शुरू में शुदा पर हर तरीके से सपोर्ट किया, इमोशनली, फाइनेंशियली, पूरा घर वगैरह सब उन्हीं। अच्छा, आप इनको ड्राई फ्रूट्स डालती हैं और मैंने देखा है सफाई भी ख़ास तौर पर है, एयर कंडीशन रूम भी है, तो कितना आपका मंथली खर्चा आता है इन पे? हमारा मंथली एक्सपेंस कम से कम 2,50,000 से 3 लाख के अंदर आ जाता है। 2.5 से 3 लाख का खर्चा आप कैसे पूरा करते हैं? कुछ कैट्स हैं जिनके लिए स्पॉन्सर्स होते हैं, लोग कुछ हद तक अपनी जितना कर सकते हैं वो इनके लिए हेल्प भेजते हैं, फूड स्पॉन्सर कर देते हैं, मेडिकल कर देते हैं। उसके अलावा जो है सारे मेरे फादर हैं। अच्छा मैम, मैंने एक बिल्ली देखी जिसका नाम एवा है और उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी पिछली दोनों टांगें जो हैं वो डिसेबल हो चुकी हैं, तो आपने मुझे ये इंटरव्यू से पहले ये भी बताया था कि इसको जहर का टीका लगाने लगे थे ताकि ये मर जाए। या बेसिकली मर्सी किलिंग एक तरीका होता है उन जानवरों के लिए जिनका हमें लगता है कि कोई होप नहीं है। तो प्रॉबेबली जब इसको लेके गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि हम यूथनाइज कर सकते हैं बिकॉज अच्छी क्वालिटी लाइफ नहीं गुजार सकती। और तभी सिर्फ 1 महीने की, जब माशाल्लाह से अब ये 3 साल की है। 1 महीने की इस बिल्ली को अपने बच्चों की तरह, अपनी औलाद की तरह आपने पाला, वो 3 साल की होगी तो उनसीयत और प्यार मोहब्बत भी बढ़ता ही होगा। ऑब्वियसली जान अटकी भी इन सब के अंदर, एक एक को लेके आपको होता है। इनमें से अक्सर कुछ की डेथ हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, कोई बिल्ली आती है जो कि ठीक नहीं हो पा रही होती। तो खुद आप इतनी छोटी सी हैं तो कैसे मैनेज करती हैं? मेरे साथ मेरे हेल्पर्स हैं, लोग मेरे साथ ही हैं शुरू से, उन्होंने मेरे से मैनेज किया। हो जाता है जब आप कुछ करना चाहते हो तो when there is a will, there is a way। अच्छा, एक और बिल्ली जो है, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, ये जो बिल्ली थी इस पर करंट लगा, बिजली लगने की वजह से इसकी टांग एक काटना पड़ी और एक कान काटना पड़ा। इसकी मैम स्टोरी क्या है? साहब जी, बेसिकली ये हमारा नहीं था, ये वेट पे से को लेकर आया हुआ था। साहब जी इसका नाम है? साहब जी इसका नाम है बिकॉज ये बहुत ही सेठ साहब वाला टाइप है। खैर, इसको वेट पे कोई लेकर आया हुआ था, इसकी सर्जरी उन्होंने करवाई थी क्योंकि इसकी टांग और कान जो थे जल चुके थे, उसके बाद वो रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये हमें दे दिया था कि आप ये ले जाएं। उसके बाद भी इसका वुंड काफ़ी देर तक इन्फेक्टेड रहा था, इसको ठीक होने में कम से कम 2 से 3 महीने लगे, तभी से हमारे पास 2 साल हो गए। अच्छा, एक बिल्ली मैंने वो भी देखी जिसको पोलियो था और उसकी पिछली टांगों पर पोलियो है, तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए आप? उसका नाम
پھوپھی ہے اس کا صرف یہی تھا کہ اس کو ٹائم اور ریسٹ دیا گیا تھا جب وہ آیا تھا، وہ بالکل اس کی ٹانگیں شروع سے مڑی ہوئی تھی اور کافی اس کا جو پاؤ تھا نا وہ چل کے خراب بھی ہو گیا تھا، 2-3 دفعہ اس کے ٹوز بھی ایمپوٹیٹ کروانے پڑے، پر اب ماشاء اللہ سے از فائن. اس کا ایوا کا کچھ کیٹس کا یہ ایشو ہے کہ ان کا اپنے اسٹول اور یورین پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ انہیں ہر وقت صاف رکھو، ان کے آس پاس والی جگہ صاف رکھو. کوئی بھی شخص آپ سے اس نیک کاز میں کنٹریبیوشن ایڈ کرنا چاہتا ہے تو کوئی پیغام دینا چاہیں یا کوئی کانٹیکٹ نمبر دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پروفائل ہے ہنا شاہ کے نام سے، آپ مجھے اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ڈیٹیلس فارورڈ کر سکتی ہوں. اور سیکنڈلی اگر آپ میجرلی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے آس پاس کے جانوروں کی ہیلپ کرنا شروع کریں. کوئی بیمار بلی یا کتا ملتا ہے اسے بیڈ پہ لے کے جائیں، انہیں ریہیبلیٹیٹ کر کے بے شک واپس چھوڑ دیں. اپنے آس پاس والے کتے بلیوں کو کھانا ڈالیں تاکہ کم سے کم لوگوں کے اوپر یہ برڈن آئے کہ انہیں اپنے گھر کے اندر لے کے جانا پڑے. جی ہنا شاہ کے نام سے سوشل میڈیا پر ان کا اکاؤنٹ ہے، آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے حقوق پورے کرو. جانوروں کے حقوق پر جس قدر اسلام نے اور ہمارے مذہب نے زور دیا شاید ہی اس کی نظیر کسی دوسرے مذہب میں ملتی ہو. تو انسانوں سے محبت ضروری ہے، انسانوں سے محبت پریورٹی ہے، لیکن جانوروں سے محبت بھی پریورٹی ہونی چاہیے کیونکہ یہ سننا بھی ہے اور یہ ثواب بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. اس نیک کاز میں ڈیلی پاکستان نے ان کو موٹیویشن دینے کے لیے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا. اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری، حیرت انگیز ٹیلنٹ یا کسی بھی قسم کی کوئی کلیکشن موجود ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں انباکس کر سکتے ہیں. اپنے میزبان یاسر شامی کو ہنا شاہ صاحبہ کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.